इसकी थोड़ी सी फील आती है वो मिलान के अंदर। ये आपके मिस्टर हैरी साहब के ग्लासेस भी हैं। Is this a roof box? आज हम लोग यॉर्क में हैं, जो कि लीड्स और शेफील्ड से थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ की साइड पर आता है। और हम लोग ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलकम टू यॉर्क मिनिस्ट्री के बाहर खड़े हुए इससे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। इसकी थोड़ी सी फील आती है वो मिलान के अंदर वो जो बिल्डिंग है, उसका मुझे नाम तो नहीं याद because I've never been there but it looks like that. Look at that. इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखें। तो आज हम लोग आए हैं एक ऐसी स्ट्रीट देखने जो कि हैरी पॉटर डायगन एली से इंस्पायर्ड है, और जो कि र्यूमर्स ये हैं कि उस स्ट्रीट के ऊपर जो हैरी पॉटर की डायगन एली है वो उसके ऊपर बेस्ड है। आई थिंक इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है, संडे का दिन है इसलिए। तो या विल सी। अभी हम लोगों ने अपनी कार पार्क की है, पीछे ये चर्च है या जो भी बेल्स बज रही हैं, बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए मैं ज़रा माइक के बहुत ज़्यादा पास बोल रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ है। तो ये जो मेरे पीछे चर्च है और मिनिस्ट्री भी है, आई थिंक ये भी काफ़ी ज़्यादा हॉगवर्ट्स से इंस्पायर्ड है, या हॉगवर्ट्स इससे इंस्पायर्ड है अगर मैं बोलूँ तो। फ्रंट से काफ़ी लग रहा था कि शायद यही बिल्डिंग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैं भी आपको टर्न करके भी इसको दिखाता हूँ, ये काफ़ी मैसिव है। और अभी बेल्स बज रही हैं, आई एम नॉट श्योर कि शायद 12 बज गए हैं, क्या टाइम हुआ है, लेकिन काफ़ी ऊंची तेज़ बेल्स बज रही हैं कि कानों तक की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। बट द वाइब इज़ रियली नाइस, बहुत मज़े की वाइब है और काफ़ी ज़्यादा बिजी भी है। तो ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये 6th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट टाइम चर्च में कन्वर्ट हुई थी, जो कि चर्च बना था। और उसके बाद 7th सेंचुरी के अंदर इसको जो बिग स्टोन्स या बड़े स्टोन्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं ऊपर से, उसके अंदर कन्वर्ट की गई थी 7th सेंचुरी के अंदर। और तब ये इट एक्टेड एज द क्रिश्चियन होल्ड इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड उस टाइम पे। उसके बाद नॉर्मन्स की इन्वेजन के टाइम इस पूरे को आग लगी थी, और फिर 10th सेंचुरी के अंदर जाके इसकी दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। ये जो स्ट्रक्चर इस टाइम पे मौजूद है, इसको बनने के लिए तकरीबन 2 से 250 साल लगे थे ओवरऑल, जो कि आई थिंक 1200 सेंचुरी से लेके 1400 सेंचुरी तक
स्टार्ट से कंप्लीशन हुई थी। ये एक पूरी हॉगवर्ट्स टाइप बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है। इसकी एलिवेशन ऐसी है कि आपको स्टार्ट से लगेगा कि बहुत सी छोटी है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको कवर करते हुए इसके साइड से वॉक करते हुए इसके करीब आएंगे तो ये ओपन होती चली जाती है। इसकी इतनी तहें हैं, इट्स लाइक फोल्ड्स विद इन द फोल्ड्स। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी हाफ ऑफ इट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा व्यू इतना इसका इंप्रेसिव नहीं लग रहा, और यहाँ पे भी वो सारे कंस्ट्रक्शन का मटीरियल लगा हुआ है। लेकिन अगर ये ना होता, इट लुक्स हॉगवर्ट्स वाइब एज। इसके बिल्कुल ऑपोजिट वही स्ट्रीट है जहाँ पे हमने अभी जाना है देखने के लिए, जो कि डायगन एली से इंस्पायर्ड एज वेल। सो इट्स अ मैसिव स्ट्रक्चर, मैसिव पीस ऑफ हिस्ट्री, और इट गोज बैक टू 6th century, 600 AD. क्या? ये सारा टाउन ही बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री रिच टाउन है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है इस टाउन के अंदर। तो इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल कि पता नहीं कितने सेंचुरीज़ बैक यहाँ पे इनकी जो गोरों की हिस्ट्री है, और इन्होंने हर चीज़ को प्रिजर्व किया हुआ है। अपने जितने भी इनके पुराने चर्चेज़ हैं यहाँ पे, इन्होंने इसको डिमोलिश नहीं किया हुआ, बल्कि मार्केट्स उनके अराउंड डेवलप कर दी हुई हैं। क्योंकि उस टाइम पे, पुराने टाइम पे लोग रहा करते थे इन चर्चेज़ के पास, जहाँ पे कोई बड़े बड़े चर्च हैं, वहाँ पे लोग रिहाइश करना शुरू कर देते। क्योंकि पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा वॉर्स वगैरह होते थे, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था वो वहीं होता था जहाँ आपकी इबादत गाह होती थी। तो जैसे मेरे लेफ़्ट पे एक और चर्च आ गया, ये बिल्कुल इस मार्केट के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो अब हम लोग एंटर होने लगे हैं डायगन एली के अंदर, जो कि कहा जाता है कि इंस्पायर्ड हुई थी इस स्ट्रीट से। सो या लेट्स जस्ट वॉक। ये वो स्ट्रीट है जी, कॉबल स्ट्रीट है ना। Make a big deal out of it when you buy one. It's like a shop.
We do need a drink time. तो बेसिकली ये वो स्ट्रीट है जो एक्चुअली इसको शैम्बल्स कहते हैं, और इसको कॉबल स्ट्रीट भी मैंने इसका नाम गूगल पे जो पढ़ा था। तो बहुत ज़्यादा बिजी है। मेरे राइट साइड पे हैरी पॉटर वाली शॉप है, इसके अंदर वो फ़िल्म नहीं करने देते। मैं देखता हूँ कि अंदर जाके अपने फ़ोन से फ़िल्म कर लूँ और फिर ऑब्वियसली बाद में क्लिप अटैच कर दूँ। ये बिल्कुल स्ट्रीट के आप अंदर आते हैं तो ये मार्केट है इनकी खाने पीने वाली। ये चिप्स वगैरह लगा के बैठे हुए हैं, डिफरेंट इनके फूड पॉइंट है इसके अंदर ही। और अगेन अब यहाँ से जाते हैं तो ये वो वाली स्ट्रीट है। बहुत प्यारी वाइब है स्ट्रीट की, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी है कि आप एक दूसरे के अंदर ही जा रहे हो। संडे का दिन है। आई विल ट्राई कि मैं इसकी वन साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक दोबारा वॉक करूँ। ये वो हैरी पॉटर की सारी वॉन्ड्स लगी हुई हैं बाहर। वो डंबलडोर की और वोल्डेमॉर्ट की इन्होंने एक साथ ही लगाई हुई है। ये आपके मिस्टर हैरी साहब के ग्लासेस भी यहीं पे पड़े हुए हैं। आई थिंक शूटिंग के बाद उन्होंने यहाँ पे रख दिए हैं सारा कुछ। ये वो मिरर है ना जो आपको वो दिखाता है व्हाट यू मोस्ट वांट समथिंग लाइक दैट। वो मरोडर्स मैप है। अच्छा, ये स्ट्रीट की जो हिस्ट्री है वो एक्चुअल हिस्ट्री ये है कि ये एक बुचर स्ट्रीट हुआ करती थी, और यहाँ पे एक टाइम आया था कि 30 बुचर्स जो थे यहाँ पे जो छोटी छोटी शॉप्स सब बनी हुई हैं उन्होंने अपना स्टॉल लगाया होता था मीट का। और अगर आपने नोटिस किया है कि इसके नीचे बिल्कुल सेंटर के अंदर हर चीज़ वो जो उन्होंने वो स्टोन्स लगाए हुए हैं स्ट्रीट के, वो ऐसे अलाइन किए हुए हैं कि एक तरफ से वो ऊपर है, दूसरी तरफ वो नीचे है। क्योंकि जब वो ज़िबा करते थे जानवरों को या जैसे भी उन्हें मारते थे तो उनका जो ब्लड था वो वहाँ से एक साइड से जाए और दूसरी साइड पे एक जगह इकट्ठा हो जाए ताकि उसको वॉश अवे कर सकें। तो ये सारी बुचर शॉप थी, इसलिए इन्होंने, अगर आप बिल्डिंग्स भी देखें ये काफ़ी आगे हैं, जिनके टॉप फ्लोर हैं वो काफ़ी आगे को झुके हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शेड प्रोवाइड कर रहा है। और उसकी भी रीज़न ये थी कि इन्होंने स्पेशली इसको डिज़ाइन इसलिए किया था ताकि सूरज की जो लाइटें हैं, सूरज की जो किरणें हैं वो इसके ऊपर कम से कम पड़े, ताकि इनका मीट है वो ख़राब ना हो धूप में या वहाँ पे गर्मी ना हो, तो वो शेड में मीट रहे, ठंडा मीट रहे।
तो ये इसकी ज़्यादा बेसिकली हिस्ट्री थी। और जो हैरी पॉटर से लिंक किया जाता है इसको, वो इसलिए क्योंकि ये क्वाइट सिमिलर लगती है डायगन एली से। लेकिन जेके रोलिंग वो यहाँ पे कभी नहीं आई, और अपनी बुक्स लिखने से पहले भी कभी नहीं आई, बाद में भी कभी नहीं आई, और ना ही उसने पब्लिकली बोला है कि ये स्ट्रीट उससे इंस्पायर्ड है। लेकिन ऑब्वियसली जब वो डायगन एली बन गई है तो लोगों ने उसको इसके साथ रिजेंबल बहुत करना शुरू कर दिया, और इस स्ट्रीट ने काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ ली, चूँकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन यूके भी है। और यहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ओल्ड है, लेकिन बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा बिजी है आज। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स ने वो हैरी पॉटर की जो थीम को उसको भी कॉर्पोरेट कर लिया अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो एक तो पूरी शॉप हैरी पॉटर के साथ ही, हैरी पॉटर के ऊपर डेडिकेटेड है। ये अब हम स्ट्रीट के स्टार्ट से बिल्कुल एंड तक जा रहे हैं ताकि फुल एक दफ़ा स्ट्रीट कैप्चर हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं लेफ़्ट एंड राइट साइड पे, तो मैं उनमें ऑब्वियसली बार बार ट्राई करूँगा कवर करूँ, बट इट्स रियली हार्ड। Say, should we just walk out? If you want to make a contribution, I can accept contactless payments. That's not a joke. But it can't be a little bit quick. Right there, your thing. Strange time. I'm going to have a quick practice first before the blindfold. Just for this bit. All the kids here in the front row, can you stand up for the last 10 seconds? You guys are lovely. I'll throw in all the tricks. Listen. First one, a double spin. If I get it, a nice thing in from the crowd. Next one, behind the back, if I get it, a nice.